नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो हमने अभी तक देख लिया है, प्रिज्म में सब कुछ पढ़ लिया था। अब हमें उसके सवाल करने थे। तो अभी देखिए एक सवाल लिखा गया आपके सामने, लेकिन पहले हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्रिज्म क्या होता है। उसके बाद हम पढ़े थे प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं। फिर हमने पढ़ा था वर्ण विक्षेपण। और इसके बाद पढ़ा था इसी के साथ में स्पेक्ट्रम। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वायुमंडलीय अपवर्तन। और इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? इसके बाद पढ़ा था प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन में रेले का नियम साथ में पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था इससे संबंधित यानी वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। फिर प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, जैसे इसमें एक आध बता दीजिए। वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित घटना कौन सी थी? तारों का टिमटिमाना। ठीक है, अग्रिम सूर्योदय था और विलंबित सूर्यास्त। प्रकीर्णन से संबंधित घटना बताइए। खतरे का रंग लाल रखना। और उसके बाद क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना। और क्या है? अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देना। तो यह सब प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं थी। तो यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और दो सूत्र पढ़े थे कल पिछले वीडियो में। क्या पढ़े थे? डेल्टा एम बराबर यानी न्यूनतम विचलन कोण यानी अपवर्तनांक के लिए सूत्र था। अपवर्तनांक और डेल्टा एम में संबंध यानी अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। तो यह आपने पढ़ा था कि साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 पूरे के बटे 2 मतलब बटे 2 और साइन ए बाई 2, जहां पर ए प्रिज्म कोण है और डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम क्या है बताइएगा? डेल्टा एम है न्यूनतम विचलन कोण। एन क्या है? अपवर्तनांक। और ए क्या है? प्रिज्म कोण। तो आइए इसी आधार पे हम लगाना। एक और सूत्र पढ़े थे, वह क्या था? एन बराबर, या यह नहीं था, यहां पे था न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 इंटू ए। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध, यह हमने कल सूत्र देखे थे। अब आइए बात करते हैं इसके सवालों की। तो जो आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, तो पहले पढ़ते हैं फिर इसको हल करते हैं। आसान सा सवाल है, देखिए। यदि एक प्रिज्म की प्रिज्म कोण का मान यानी प्रिज्म कोण ए से दर्शाते हैं। प्रिज्म कोण किसे दर्शाते हैं? ए से। यानी यह दिया है आपको ए का मान। ठीक है, ए का मान दिया है, ए का मान 60 अंश तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक माने किसका मान दिया है? एन का मान। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब डेल्टा एम का मान पूछ रहा है। तो आइए लिखते हैं। सवाल कैसे लिखते हैं आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं हल में दिया है। हल दिया है क्या दिया है? आप ऐसे दिया है हटा के भी लिख सकते हैं। क्या क्या है वह पहले लिख लेते हैं। ए बराबर 60 अंश यानी प्रिज्म कोण का अंश 60 अंश। और एन बराबर कितना है? करड़ी में 3। अब इसका मान मत रखिएगा 1.732, ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपसे यह दो मान दिए गए हैं, तीसरा मान डेल्टा एम पूछ रहा है, तो उसके सामने लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यह लग गया, यहां से इसको हटा देते हैं। अब बताइए कि आपसे पूछा डेल्टा एम का मान और इन तीनों में आपने संबंध एक ही पढ़ा है, तो लिखेंगे सूत्र से। कौन सा सूत्र? सूत्र क्या है? एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। एम छोटा है याद रखेंगे, और यहां पे साइन ए बाई 2। जो मान पता है इसमें स्थापित करिए, मान आपको मिल जाएगा। तो एन का मान पता है क्या? करड़ी में 3 है। क्या है? करड़ी में 3 है। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा नीचे लिख दें। यहां पे कितना है? साइन डेल्टा एम का मान कितना है? प्रिज्म, यहां पे देखिए डेल्टा एम का मान ज्ञात करना हमें। यहां देख लीजिए, डेल्टा एम का मान क्वेश्चन मार्क लगाएं, ज्ञात करना है। ए का मान कितना है? 60 अंश। ए का मान कितना है? 60 अंश, रख दीजिए 60 अंश। अब यहां बटे कितना बचा है? 2, तो यहां बटे 2 हो गया। फिर साइन ए बटे 2 कहा है। साइन ए बटे 2 माने कितना अंश? ए माने प्रिज्म कोण, ए का मान 60 अंश बटे 2 हो जाएगा। हल कर लीजिए इसको। यहां पे चाहे कोष्टक लगाइए चाहे ना लगाइए। ठीक है, तो अब देखिए आगे जब हल करेंगे, तो आइए हल करते हैं। तो यहां पे देखिए, यह तो ऐसे ही रह जाएगा, करड़ी में 3 बराबर साइन
डेल्टा यम प्लस ए, थोड़ा सा साफ लिख दिया जाए, साइन डेल्टा यम प्लस ए बाई 2 बटे, ये देखिए 8 मत बना दीजिएगा पूरा, तनकी से यहां से ना हल्का सा बचा लीजिएगा जगह, तो डेल्टा कहलाएगा। अब इसके बाद नीचे कितना बचा था, साइन देखिए 2 से भाग देंगे तो 60 अंश का अंश हो जाएगा, 30 अंश, ठीक है। या करके यहां लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुड़े साइन, इसका यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश हो जाएगा। अब फिर आगे हल करेंगे तो क्या होगा, साइन डेल्टा यम प्लस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 का मान आपको पता है, साइन 30 का त्रिकोणमितीय अनुपात में मान होता है 1/2, तो कड़ी में 3 गुणे 1/2 बराबर साइन डेल्टा यम प्लस ए बाई 2। 1/2 का यहां गुणा कर देंगे तो आ जाएगा करड़ी में 3/2। यहां पे आप कोष्टक में लिख भी सकते हैं क्या, साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2, ठीक है। अब यहां पे आगे लिखिए, साइन डेल्टा यम प्लस ए बाई 2 हो गया। यह करड़ी में 3 अब देखिए साइन साइन को किसी तरह से खत्म करना है, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े हैं कि करड़ी में 3/2 साइन किसका अंश होता है, किसका मान होता है, साइन 60 का, साइन 60 का, या इसे लिख सकते हैं साइन 60 अंश बराबर साइन डेल्टा यम प्लस ए बाई 2। अब देखिए जब त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो और उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो या करके लिख सकते हैं 60 अंश बराबर डेल्टा यम, यहां पे मैं एक मान छोड़ते हुए चला आ रहा हूं, तो यहां पे आप लोग रखते हुए चलेंगे इसको 60 अंश। कितना है यह, 60 अंश। देखिए तो यहां पे जहां जहां ए लिखा है उसका मान तो दिया है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 60 अंश, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा यम, साइन साइन कैंसिल आउट हो गए, डेल्टा यम प्लस 60 अंश बटे कितना हो जाएगा, 2। अब यहां से 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 अंश बराबर डेल्टा यम प्लस 60 अंश, डेल्टा यम प्लस 60 अंश, या डेल्टा यम बराबर क्या मिल जाएगा, यहां देख लीजिएगा डेल्टा को ऐसे ही बनाते हैं, डेल्टा यम बराबर मिल जाएगा, या 60 120 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60 अंश, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर लिखेंगे। अतः अंत में एक लाइन, अंत में आंसर लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, अतः न्यूनतम विचलन कोण बराबर, या डेल्टा यम बराबर 60 अंश आंसर, ठीक है। आइए एक बार और समझ लीजिए, आपको दिया गया है प्रिज्म कोण का मान, मतलब ए का मान क्या डिग्री दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि अपवर्तनांक जो है प्रिज्म का पदार्थ जिससे बना है, प्रिज्म जिस पदार्थ से बना है उसका अपवर्तनांक करड़ी में 3 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास सूत्र है कि न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध के लिए n बराबर साइन डेल्टा यम प्लस ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2 लगा लीजिए आगे। तो n का मान करड़ी में 3 है, बाकी a का मान 60 अंश है, a का मान कितना है, 60 अंश है। तो हमने जो जो मान पता था वह रख दिया। इसके बाद आगे हल किए हैं तो यहाँ पे 60 अंश बटे 2 आया है, तो यह कट के क्या अंश हो गया, 30 अंश। अब यहाँ पे साइन 30 का इसमें गुणा कर दीजिए, करड़ी में 3 गुणे साइन 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 होता है, हमने रख लिया। आप यह मत सोचिएगा कि साइन साइन से काट दीजिए, नहीं कटेगा जब तक ये संपूर्ण साइन ना हो जाए इधर, तब क्योंकि कहा जाता है दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होंगे तो उनके कोण बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया करड़ी में 3 और गुणे 1/2, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन डेल्टा यम प्लस 60/2। इसके बाद इस पूरे को किसी तरह साइन में लाइए ताकि यह साइन हट जाए, क्योंकि दोनों का साइन हटेगा तब बचेंगे कोण केवल, ठीक है। अब यहाँ पे करड़ी में 3 1 का गुणा करेंगे करड़ी में 3 में, तो हो जाए करड़ी में 3 और बटे 2 पहले से है तो लिख लिया। अब यहाँ पे बाकी है तो उतार लिया। करड़ी में 3/2 साइन में किसका मान होता है, क्योंकि हमें साइन हटाना है तो साइन में ही रखना होगा। करड़ी में 3/2 तो कॉस 30 का भी मान होता है, लेकिन हमें साइन में चाहिए, तो साइन में किसका मान होता है, 60 अंश का। तो साइन 60 अंश बराबर साइन डेल्टा यम प्लस 60 अंश बटे 2। अब 60 अंश बराबर, आप साइन साइन देखिए दोनों समान हो गया तो साइन साइन हट जाएंगे, दोनों आपस में कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बराबर दिए गए हों तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, ऐसी शर्त है त्रिकोणमिति में।
अब यहाँ 60 अंश बराबर डेल्टा एम प्लस 60/2 हो गया। अब यहाँ से आपको केवल डेल्टा एम का मान निकालना है, तो बाकी को हटाइए किसी तरह से। इसका 60 का गुणा 2 में कर लीजिए तो 120 हो गया। अब इधर 60 बचा हुआ था, इसको घटा लेंगे तो 60 अंश आ जाएगा। डेल्टा एम का मान कितना आ जाएगा? 60 अंश। इस सवाल को उतार लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, दूसरा सवाल। यह भी उसी तरह से आएगा। देखिए क्या लिखा है, एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है। यानी न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना। अगर न्यूनतम विचलन कोण यक्स है तो यानी कि अगर हम डेल्टा यम बराबर यक्स माने तो ए का मान कितना आएगा? 2x। ए का मान माने प्रिज्म कोण का मान कितना आएगा? 2x। और कह रहा है कि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, यानी अब डेल्टा एम की जानकारी दे रहा है। डेल्टा एम कह रहा है कि समकोण से 60 कम है। समकोण माने 90 अंश और 60 अंश कम है, तो कै अंश आ जाएगा डेल्टा एम का मान? 30 अंश। यानी डेल्टा एम का मान 30 अंश है। यानी यक्स का मान कै अंश हो गया? 30 अंश। यानी ए का मान कितना आ जाएगा? 2 गुणे 30 अंश बराबर कै अंश? 60 अंश। ठीक है, क्या आ जाएगा? 60 अंश। तो एक बार फिर समझिए इसको। देखिए पहले समझ लीजिए फिर लगाते हैं। देखिए कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है कौन? प्रिज्म का कोण। अगर यह प्रिज्म कोण हम मान लेते हैं ए है और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा, ठीक है, अब डेल्टा एम है। क्या है? डेल्टा एम। अब डेल्टा एम को अगर हम यक्स मान लें तो यह कह रहा है कि यह 2x होगा, 2 गुना होगा। लेकिन आगे कह रहा है कि डेल्टा एम जो है न्यूनतम विचलन कोण है, समकोण से 60 कम है। समकोण माने 90 अंश, 60 कम है माने -60 बराबर कै अंश आ गया? 30 अंश। तो यह माने आ गया यक्स बराबर कै अंश? 30 अंश। यक्स बराबर 30 अंश। यहां पे गुणा करेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। 3 दूनी 6, 60 अंश हो गया। अपवर्तनांक पूछ रहा है तो सूत्र आपके पास एक ही है, साइन। सूत्र साइन वाला है, तो साइन डेल्टा यम प्लस ए बाई 2 बटे कितना? साइन ए बाई 2, साइन ए बटे 2। अब ये देखिए डेल्टा एम का भी मान पता है, यहां से 30 अंश, और ए का भी मान पता है 60 अंश। ए का मान 60 अंश, सब मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए लगाते हैं फिर। देखिए तो हल लिखेंगे सबसे पहले। तो क्या आएगा हल में? तो सबसे पहले आपको न्यूनतम विचलन कोण की जानकारी दी जा रही, तो लिखेंगे डेल्टा यम बराबर 90 माइनस 60 अंश बराबर कितना? 30 अंश। ठीक है। देन ए बराबर क्या कह रहा है? प्रिज्म कोण के बारे में। प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना, 2 गुणे डेल्टा यम कह रहा है। 2 गुणे डेल्टा यम कह रहा है, तो 2 गुणे डेल्टा यम का मान आपको अभी अभी आया है 30 अंश। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? यह 60 अंश। तो ए का मान कितना आ गया? 60 अंश। ए बराबर कितना आ गया? 60 अंश आ गया। लिखेंगे देन सूत्र से, सूत्र कौन सा? वही पुराना, n बराबर साइन डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 बटे सबके बटे साइन ए बटे 2, साइन ए बटे 2। जो मान पता है रखिए मान। n का मान नहीं पता, n का मान ज्ञात करना है। आप यहां पे लगा के लिख सकते थे क्वेश्चन मार्क लगा के कि n बराबर ज्ञात करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पे देखिए साइन डेल्टा एम का मान कितना आया है? 30 अंश। और फिर ए का मान कितना आया है? 60 अंश। अब पूरे के बटे कितना लिखना है? 2, और सबके बटे कितना लिखना है? साइन। और ए का मान कितना है? 60 अंश, और बटे कितना लिखना है? 2। तो हमने ए का मान 60 रख दिया यहां से और बटे 2 कर दिया है। आगे क्या लिखेंगे? n बराबर कितना आएगा बताइए? n बराबर 60 अंश और 90, 60 और 30 मिलके 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप 90 बटे 2 माने कितना अंश हो जाएगा? 45 अंश। 90 बटा 2 मतलब क्या अंश? 45 अंश। साइन 60 बटे 2 लिखा है, तो साइन 60 बटे 2 का मान कितना हो जाएगा? यानी साइन 30 अंश हो जाएगा। यानी अगर हम 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 अंश आ जाएगा, और यह 60 30 90 होता है, 90 में 2 से भाग देंगे तो 45। तो ऊपर हो गया 45 अंश, नीचे हो गया 30 अंश। दोनों के मान होते हैं पता। देखिए क्या होता है दोनों का मान। साइन 45 अंश का मान अभी लिखते हैं, पहले यहां देखिएगा। तो हम लिख सकते हैं n बराबर साइन 45 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 2, 1 बटा करड़ी में 2। साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2। आप चूंकि करड़ी में यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं, चूंकि
साइन 30 अंश, 45 पहले है तो 45 अंश लिखिए, बराबर 1/√2 और तथा कौन है, तथा साइन 30 अंश बराबर 1/2 यह होता है। ठीक है, अब हल करिए इसको। आपको पता है इसका गुणा ऊपर होता है, बीच वाले का बीच में हो जाता है, 2 1 कम 2 और करड़ी में 2 का 1 में गुणा करेंगे, करड़ी में 2 आ जाएगा। ऊपर नीचे करड़ी में 2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि जो हर होता है उसको परमेय के रूप में लिखा जाता है, इसलिए परमेयीकरण कर दिया। n बराबर आ गया 2√2/2, 2 से 2 कट गया, आ गया n बराबर करड़ी में 2, करड़ी में 2 का मान होता है 1.414, यही हो गया आपका आंसर। क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए 1.414 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए एक बार फिर से क्या कहा सवाल में। सवाल में कहा न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 कम है। सबसे पहले हम यह लाइन उठाएंगे क्योंकि इसी के आधार पे प्रिज्म कोण का मान बताना है। तो किसके आधार पे प्रिज्म कोण का मान बताना है, न्यूनतम विचलन कोण के आधार पे। क्या न्यूनतम विचलन कोण की जानकारी दी है, बिल्कुल दी है कि यह 90 से कम है, यानी 90 से 60 कम है, यानी समकोण से 60 कम है। तो पहले हमें इसे ही लिखना होगा डेल्टा एम। तो डेल्टा एम लिखा है 90 से 60 कम है तो 30 अंश हो गया। फिर कह रहा है प्रिज्म कोण जो है यह कितना है, 2 गुना है विचलन कोण का। तो हमने लिख दिया 2 गुणे 30 अंश यानी 60 अंश हो गया। अब सूत्र से लिखा, सूत्र से क्या लिखा, n बराबर जो होता है अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बटे साइन a/2, जो मान पता था वह रख दिया, तो आ गया n बराबर साइन 45 अंश और बटे साइन 30 अंश आ गया। सभी का मान रख लिया, साइन 45 का मान 1/2 होता है और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो मान रख दिया, उसको हल किया तो साइन बराबर आ गया करड़ी में 2, यहाँ पे हर का परमीकरण किया गया है और इसके बाद आ गया करड़ी में 2 का मान होता है 1.414। अतः यही हमारा क्या है, उत्तर है। आंसर में लिखेंगे अतः अपवर्तनांक बराबर, अतः प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर 1.414 आंसर। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, यदि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 हो तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन, यानी अल्पतम विचलन मतलब होता है न्यूनतम विचलन, कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, अभी हमने सूत्र देखा था कि डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण के सूत्र से लगाएंगे इसे। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो नहीं दिया है, जो ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले प्रिज्म कोण यानी a का मान। अब पतला प्रिज्म है तो पतले प्रिज्म का सूत्र लगाना पड़ेगा, a बराबर 10 अंश। a बराबर, आप कंफ्यूज मत होइएगा किसी पतला प्रिज्म माने, सवाल में लिख के देगा कि यह पतला प्रिज्म है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा a बराबर 10 अंश। इसके बाद क्या लिखा है, अपवर्तनांक माने n होता है, n का मान दिया है 1.7। आपसे डेल्टा m का मान पूछा है, अल्पतम विचलन कोण का मान पूछा है, यानी डेल्टा m बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देन सूत्र से अब बताइए सूत्र कौन सा लगाएंगे, न्यूनतम विचलन कोण बराबर, यानी डेल्टा एम बराबर पतले प्रिज्म के लिए जो है n-1 इंटू ए, 1 इंटू ए। अगर आप समांतर श्रेणी पढ़े होंगे ना तो उसमें n-1 इंटू डी याद होगा आपको, डी मत करिएगा, यहाँ पे आपको ए करना है। क्या करना है, ए करना है, ये मतलब प्रिज्म कोण। आपको डेल्टा एम का मान पता है क्या, यही तो ज्ञात करना है, तो पता कहां से होगा, n का मान कितना है 1.7 और माइनस 1 गुणे a का मान कितना है, तो 10 अंश है, तो रख दीजिए 10 अंश। अब यहां से घटाइए तो ये देखिए 1.7 में से 1 ठीक निकल जाए तो 0.7 बच जाएगा, तो हम इसे 0.7 लिख देते हैं सुविधा के लिए, और गुणे 10 अंश। अब बताइए जब 10 का गुणा होगा 0.7 में तो 7 अंश आ जाएगा, यानी 7 अंश आंसर हो गया। तो आप अंत में लिख लेंगे अतः न्यूनतम विचलन कोण बराबर 7 अंश आंसर। ठीक है, तो यह आपका सवाल हो गया। पहले उतार लीजिए। तो आपने उतार लिया होगा उम्मीद है, और समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आसान सवाल थे। ठीक है, यह आपका पूरा चैप्टर, प्रिज्म वाला चैप्टर समाप्त होता है, यानी पूरा प्रकाश जो है कक्षा 10 का समाप्त होता है यहाँ पर। अब हमें अगला टॉपिक विद्युत देखना है, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही एंड करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।